आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है, पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे हम लोग। जीएसटी के बारे में जीएसटी के बारे में पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे। जीएसटी का क्या क्या बेनिफिट है, मतलब एक जीएसटी के बारे में कंप्लीट डिटेल हम लोग पहले जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग टैली पे जीएसटी की एंट्री कैसे करते हैं, फिर हम लोग ये सीखेंगे। जीएसटी का जो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म। व्हाट इज ए जीएसटी, जीएसटी क्या है, तो इसके बारे में इंग्लिश में और हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी क्या है। तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि जीएसटी कब लागू हुआ था, ठीक है, कौन से डेट में लागू हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज पास इन द पार्लियामेंट ऑफ 29 मार्च 2017 एंड कम इनटू इफेक्ट एंड 1 जुलाई 2000। देखो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो पास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर में, वो हुआ था कब, हमारा 29 मार्च 2017 को क्या हुआ था, पास हुआ था। और उसको लागू कब किया गया था भारत के अंदर में, तो भारत के अंदर में उसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी क्या हो गया था, लागू। अब जीएसटी के बारे में जानते हैं कि जीएसटी क्या है। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड बना रखा है जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है, तो जीएसटी क्या है, वस्तु एवं सेवा कर, उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी कर जो वस्तु और सेवा दोनों पर लागू होता है। तो जो जीएसटी होता है वो वस्तु और सेवा, मतलब गुड्स पे और सर्विस पे, दोनों पे क्या होता है, लागू होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि गुड्स क्या होता है, गुड्स पे कैसे लागू करते हैं जीएसटी, और सर्विस पे कैसे लागू करते हैं, ये भी अभी हम लोग जानेंगे। जीएसटी लागू होने से पूरे देश के बाजार में तब्दील हो जाएगा, और ज़्यादातर प्रत्यक्ष कर जैसे कि केंद्र उत्पाद, जैसे शुल्क में एक्साइज हो गया, सेवा कर बोलते हैं सर्विस टैक्स को, वैट, मनोरंजन, ठीक है, लॉटरी टैक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर में आते हैं। इससे पूरे भारत में एक ही प्रकार का टैक्स कर लागू होता है, मतलब पूरे भारत के अंदर एक ही टैक्स चलता है, कौन सा, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। पहले जीएसटी से पहले क्या था, वैट था। तो वैट का अलग अलग कंडीशन है, तो वैट के बारे में बता दूंगा आप लोगों को, उसका इंट्रोडक्शन बता दूंगा जीएसटी के बाद कि वैट क्या था और कैसे कैसे लागू होता था। तो उसके बारे में आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा, जीएसटी जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और अप्रत्यक्ष कर को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि जो पर्सन जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है। इनडायरेक्टली का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से होते हुए वो गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में जैसे यहाँ पर दे रखा है, प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उससे ही वो वसूला जाता है। जो पर्सन है सिर्फ उसी पर्सन को डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और वो कौन पर्सन है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देता है, तो उदाहरण के तौर पे दिया हुआ आयकर, कृषि कर, व्यवसाय कर, धन संपत्ति, मतलब जिसके पास संपत्ति है, लैंड एंड बिल्डिंग है। जैसे मान के चलो किसी पर्सन के पास उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग ले रखा है, रूम पे जैसे शॉप है हो गया, रूम हो गया, इन सब रेंट पे लगा रखा है, तो वो क्या करेगा, वो पर्सन डायरेक्टली क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, ठीक है। या फिर कृषि है, तो कृषि के जैसे खेती करता है, ठीक है, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या करेगा, वो टैक्स पे करेगा। तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जिससे कि मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है, जो मतलब दूसरों पर डाला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो उसे अदा करता है, मतलब जो व्यक्ति खरीदता है उस पर नहीं पड़ता, वो एक दूसरे, मतलब इसमें इनडायरेक्ट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स में होता है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स और मार्केट टैक्स, जिसको हम वैट भी बोलते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स और सेल टैक्स, ठीक है। ये सब किसके अंदर आता है, तो ये सब आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पेड करते हैं। तो ये हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स और
इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी क्यों ज़रूरी है। जीएसटी ज़रूरी क्यों है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तु की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार और वस्तु को उत्पाद एवं सेवा पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, देखो ये जो जीएसटी क्यों जरूरी है, जैसे कोई मैन्युफैक्चर होता है तो उसका अधिकार किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है कि केंद्र सरकार उस पर क्या लगा सकता है, वो जीएसटी, जो भी उत्पाद कर रहा है उस पर जीएसटी लगा सकता है। या फिर कोई वस्तु है जो बिक रहा है, जैसे किसी स्टेट में कोई वस्तु है बिक रहा है, तो उसका अधिकार किस पे होता है, वो राज्य सरकार पे होता है। इस कारण देश से अलग अलग तरह से प्रकार कर लागू है, जिससे देश की वर्तमान कर व्यवस्था बहुत ही जटिल है। कंपनी और छोटे व्यापारियों के लिए विभिन्न प्रकार के कर कानून और पालन करना एक मुश्किल हो जाता है। देखो जो जीएसटी होता है, अभी इसका हम लोग रेट भी जानेंगे कि कौन कौन सा रेट होता है और कौन से गुड्स पे कितने परसेंट होता है। ठीक है, और टोटल भारत के अंदर जीएसटी कौन से परसेंट से स्टार्ट है और हाईएस्ट कितना है, तो ये भी अभी हम लोग जानेंगे। तो ये जीएसटी के बारे में ही दे रखा है कि क्या है, तो उसको एक बार आप लोग रीड कर लेना। ठीक है, ये जीएसटी के बारे में ही है, मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, ये भी वही है, जीएसटी के बारे में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। देखो जीएसटी के बारे में पता चलेगा कि जीएसटी होता क्या है। अब हम आते हैं, यहाँ पे दे रखा है क्या, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या है। अब इसके बारे में जानते हैं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने टाइप्स से हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन सा है, तो यहाँ पे दे रखा है कि टाइप ऑफ जीएसटी इन इंडिया आर द सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, 3 टाइप के। ठीक है, ये हिंदी में दे रखा है। यहाँ पे नीचे में दे रखा है व्हाट इज द जीएसटी टाइप्स। तो जो यहाँ पे जो लागू होता है वो होता है यहाँ पे 4 टाइप्स के। 3 टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के लागू होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के जीएसटी है। कौन कौन से, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। तो इनके बारे में हम अभी जानेंगे आगे कि सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है और यूटीजीएसटी क्या होता है। तो इसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे। अब आते हैं हम फिर से उस वाले स्लाइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में, ये क्या है। तो सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी गुड्स और सर्विस टैक्स के ही पार्ट है। तो ये जो हमारा गुड्स और सर्विस टैक्स, इन दोनों का क्या है, ये पार्ट है। भारत में 1 जुलाई से लागू होगा, मतलब 1 जुलाई से क्या हो, ये पुराना स्लाइड है, 1 जुलाई से लागू हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सीजीएसटी के बारे में। सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो टैक्स जाता है ये किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब केंद्र सरकार के पास टैक्स जाता है। कौन सा, सीजीएसटी का। ठीक है, तथा यहाँ पे दे रखा है एसजीएसटी। एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, एग्जाम्पल में दे रखा है, यदि कोई व्यक्ति किसी स्टेट का, जैसे स्टेट का नाम दे रखा है कि राजस्थान का व्यक्ति है और राजस्थान के व्यक्ति को माल बेचता है, मतलब सेम स्टेट का व्यक्ति है और सेम स्टेट के व्यक्ति को माल बेचता है, और उस वस्तु पर जीएसटी की रेट दर कितना है, 18% है। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, किसी स्टेट का व्यक्ति है, वो उसी स्टेट में उस व्यक्ति ने क्या किया, 18% से कोई गुड्स उसने क्या किया है, वस्तु को खरीदा। तो खरीदा है तो उस पर जो हमारा 2 टैक्स लगता है, एक सीजीएसटी लगता है और एक क्या लगता है, एसजीएसटी लगता है। और ये दोनों क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है, हाफ हाफ हो जाता है। जैसे मान के चलो कोई गुड्स है, किसी गुड्स पर 28% जीएसटी लगाए। कोई गुड्स है, मान के चलते कोई
शैम्पू है, किसी शैम्पू पर 28% क्या लगा है, जीएसटी लगा है, तो वो जो टैक्स होगा वो दो में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सीजीएसटी में और दूसरा क्या हो जाएगा, एसजीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है रेट 18% है, तो 9% सीजीएसटी हो गया और 9% क्या हो गया, एसजीएसटी हो गया। जैसे आप लोग कोई गुड्स खरीदते होंगे, जब बिल मिलता होगा तो उस पर क्या होता है, दो टैक्स क्या होता है, मेंशन होता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी होता है। और यदि माल राज्य से बाहर व्यक्ति को बेचते हैं तो उस पर 18% की दर से आईजीएसटी लगेगा। जैसे मान के चलो, ये तो हो गया सेम स्टेट की बात है, जैसे हमने सेम स्टेट में खरीदा और सेम ही स्टेट में बेचा किसी व्यक्ति को, तो उसमें क्या हो जाता है, टैक्स आधा आधा हो जाता है। जैसे किसी टैक्स का रेट है 18% और 9% हो जाएगा। तो अगर हम किसी एक स्टेट से खरीद रहे हैं और दूसरे स्टेट को वही सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मतलब किसी दूसरे स्टेट में जाके और किसी दूसरे पर्सन को बेच रहे हैं, तो उसका जो रेट दर होगा वो कितना होगा, 18% होगा। और उस दर का नाम क्या होगा, आईजीएसटी होगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो जीएसटी के दायरे में आते हैं। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो जीएसटी के दायरे में आते हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते। क्योंकि जीएसटी, देखो सभी लोग जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, है ना। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट दे रखा है इसके बारे में। अगर 20 लाख रुपये या उससे कम सालाना कारोबार, मतलब कोई कारोबारी है जिससे मतलब 20 लाख रुपए से कम है, ठीक है, और जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा वो। जैसे मान के चलो कोई पर्सन है, इसकी साल की इनकम 20 लाख रुपए से कम है, तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है विशेष दर्जा वाले राज्य, जैसे केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने विशेष राज्य का कुछ स्टेट है जिनको विशेष राज्य का दर्जा दे रखा है। वो कौन कौन से स्टेट है जिनको केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा दे रखा है, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। इनको विशेष राज्य का दर्जा दे रखा है और इसका जो सीमा है वो कितना है, 10 लाख रुपए। इसमें 20 लाख नहीं है। जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है ना, उसका सालाना कितना होना चाहिए, 10 लाख रुपये होना चाहिए, ठीक है। और जिनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं है उसका सालाना कितना होना चाहिए, अगर 20 लाख रुपए से कम है तो उनको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो जीएसटी देना पड़ेगा। और जिनका विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ उनका 10 लाख से कम होगा तो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, अगर 10 लाख से ज़्यादा होता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट यह है कि 20 लाख रुपए से ज़्यादा विशेष दर्जा वाले राज्य से 10 लाख रुपए, ठीक है, वही चीज़ दे रखा है। जिनका विशेष राज्य का दर्जा नहीं है उसका 20 लाख रुपए होना चाहिए, 20 लाख से कम। और जिनका विशेष राज्य का दर्जा दे रखा है उनको 10 लाख रुपए। सालाना कारोबार करने वाले को जीएसटीएन पर अपने पैन की रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति का सालाना 20 लाख से ज़्यादा की इनकम है या 20 लाख से ज़्यादा का वो सेल करता है कुछ भी, तो उसको यहाँ पे क्या करना, गवर्नमेंट में जीएसटी नंबर उसको लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ, अगर 10 लाख से ज़्यादा की उसकी इनकम होती है सालाना, तो उसको भी क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है 20 लाख रुपए से ज़्यादा लेकिन 1.5 करोड़ रुपए से कम तक का सालाना कारोबारी को, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट ने ना कुछ कंडीशन भी लगाए। कंडीशन क्या लगाया है कि जैसे यहाँ पे दे रखा है कि अगर 20 लाख रुपए से कम हुआ तो नहीं लगेगा, 20 लाख से ज़्यादा हुआ तो लगेगा। अगर 20 लाख से ज़्यादा होता है तो कितना देना पड़ेगा। अगर मान के चलो किसी व्यक्ति का 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक होता है, उसको कितना देना पड़ेगा। किसी व्यक्ति का सालाना इनकम है 1 करोड़ से 5 करोड़ या 10 करोड़, उसको कितना जीएसटी देना पड़ेगा, है ना। तो गवर्नमेंट ने उसमें भी क्या है, कुछ कंडीशन लगाया। तो वो कंडीशन क्या है कि 20 लाख रुपए से ज़्यादा लेकिन 1.5 करोड़ रुपए से कम, 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ से कम, है ना। अगर सालाना जो भी कारोबारी अगर उसका सालाना होता है 1.5 करोड़ से कम, तो 90% व्यापारी कारोबारी जो बिजनेस ये उद्यमी है ना, राज्य सरकार के नियंत्रण में आएंगे, जबकि बाकी 10% केंद्र सरकार के तहत कारोबारियों की चयन लॉटरी के जरिए होगा।
और 4 पॉइंट दे रखा है 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का सालाना कारोबारी जो भी कारोबार है जो करते हैं 1.5 करोड़ से ज़्यादा का है ना अधीन होगा। जब बाकी केंद्र सरकार के अधीन कौन से कारोबारी जिससे अधीन आएंगे इसका फैसला भी लॉटरी के आधार पे होगा। ठीक है, तो इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में भी हम लोग नीचे जानेंगे कि यह है कैसे। अब देखो यहाँ पे अब हम जानते हैं कि जीएसटी के अंदर में कौन कौन से गुड्स आते हैं और उससे बाहर कौन कौन से गुड्स है। ठीक है, क्योंकि देखो जीएसटी है उस पर कुछ वैसे भी टैक्स जो मतलब जिस पे मतलब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा उस वस्तु पे टैक्स नहीं लगाया। इसके बारे में यहाँ पे तो यहाँ दे रखा है जीएसटी वस्तु एवं सेवा का टैक्स रेट तय करती है कि जीएसटी रेट को मोटे तौर पे 5 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं तो यहाँ पे दे रखा है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, भारत के अंदर जो सबसे लो टैक्स है वो 0% है जिसमें नील है, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 5% है, 12% है, 18% है और हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो कितना है 28% है। हाईएस्ट जो है वो 28% है भारत के अंदर। अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे गुड्स है जिस पे टैक्स अभी कोई टैक्स नहीं लग रहा। कौन सा ऐसा गुड्स है, जैसे यहाँ पे दे रखा है जैसे दूध हो गया, ठीक है, आटा हो गया, बेसन हो गया, ठीक है, ब्रेड, मतलब जो कच्चे पदार्थ वाली जितनी भी चीज़ें हैं, खाने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है उसके बारे में। उस पर क्या है, यहाँ पर जो टैक्स है उस पर कितना है 0% है। ठीक है, जो खाने वाली चीज़ें हैं उस पर 0% टैक्स है। जो डेली यूज होने वाली चीज़ है, दही हो गई, ब्रेड, ये सब 0% है। ठीक है, 5% के दायरे में कौन सा आता है तो 5% के दायरे में आता है पनीर हो गया, ठीक है, फ्रोजन सब्जी हो गया, कॉफ़ी, चाय, फिश हो गया, ठीक है, क्रीम हो गई। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे दे रखा है वो कौन से परसेंटेज में आता है 5% में आता है। ठीक, तो ये तो हो गया गुड्स के बारे में, ये 5% में आता है। अब बात करते हैं सेवाओं में, जिसे हम सर्विस देते हैं। जैसे सर्विस होता है एक तरीके से लेना या सर्विस देना, ठीक है, तो वो किस में, वो भी 5% में आता है। और कौन कौन सी चीज़ आता है तो यहाँ पे दिया हुआ है रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट का अगर हम यूज करते हैं तो ये सब किसके अंदर में आता है 5% कैटेगरी के अंदर में आता है। ठीक है, जैसे रेलवे का हम कोई यूज करते हैं, जैसे रेलवे में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर एयर में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इन सब का यहाँ पे कितने परसेंट है 5% है, क्योंकि हम इसमें सर्विस ले रहे हैं तो इसमें हम 5% जीएसटी देना पड़ता है। 12% टैक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो 12% टैक्स में जैसे हो गया आपका फ्रूट जूस हो गया, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाई हो गई। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अगरबत्ती हो गई, कलर बुक्स हो गए, आपकी पिक्चर्स बुक्स हो गई, ठीक है, छाता, सिलाई मशीन, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब किस में आती है 12%। अब बात करते हैं सेवा की। अब जैसे हम कोई भी सर्विस ले रहे हैं तो 12% की दर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं यहाँ पे दे रखा है, नॉन है ना, होटल्स हो गए, बिजनेस हो गए, ठीक है, क्लास एयर टिकट हो गई, जो एयर टिकट होती है, इन सब पे कितने परसेंट दे रखा है यहाँ पे 12% दे रखा है। वैसे ही अब बात करते हैं 12 के बाद 18% में, तो 18% में क्या क्या चीज़ें आती है तो यहाँ पे दिया हुआ 18% में, जैसे सूप हो गई, आइसक्रीम, ठीक है, मिनरल वाटर हो गए, जो पानी हो गए, ये सब किस में आते हैं 18% की दर में आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ दे रखा है, केक हो गया, टिश्यूज़ हो गए, आपकी नोटबुक्स हो गए, स्टील्स हो गई, ये सब किसके अंदर आता है, कैमरा हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब 18% के अंदर में आता है। अब बात करते हैं सर्विस की। सर्विस 18% में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं सर्विस के अंदर, है ना। एसी होटल हो गया,
ठीक है, वो जो ऊपर वाला था 12% में ये नॉन एसी था, इसमें एसी नहीं था, उसका जो सर्विस लेंगे तो 12% लगेगा। अगर आप एसी रूम में, अगर आप होटल में, आप किसी होटल में रुके हो, अगर आप उस होटल में एसी रूम में हो तो उसका जो जीएसटी चार्ज लगेगा वो 18% लगेगा, और नॉन एसी का कितना लगेगा, 12% लगेगा। अगर टेलीफोन सर्विस यूज करते हो तो उसका जो आपको जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा वो 18%। आईटी सर्विस यूज करते हो 18% देना पड़ेगा। फाइनेंशियल सर्विस यूज करते हो तो 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं 28% में कौन कौन सी चीज़ आती है। तो 28% में देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं सब आती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है पेंट, आपका पेंट हो गया, शेविंग क्रीम हो गई, है ना, हेयर शैम्पू हो गया, बालों में जो शैम्पू करते हैं, ये सब किस में आता है, 28% की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी है ना, चॉकलेट हो गया, पान मसाला हो गया, जैसे तंबाकू, पान मसाला, ये सब जो होते हैं, ये सब कौन सा कैटेगरी में आता है, 28% की जीएसटी के कैटेगरी में आता है। सिलाई मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, आपकी वेडिंग मशीन हो गई, ठीक है, वेयर्स हो गए, हेयर स्पा हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मोटरसाइकिल हो गए, निजी इस्तेमाल के लिए, है ना, तो ये सब हमारे किसके अंदर आता है, 28% में आता है। अब बात करते हैं सर्विस की। ये तो गुड्स के बारे में हो गया। अगर हम सर्विस लेते हैं 28% में तो कौन कौन सी चीज़ आती है। तो अगर आप कोई 5 स्टार होटल में रुकते हो, 5 स्टार होटल में रुकते हो तो उसका 28% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जैसे सिनेमा हो गया, जैसे आप कोई भी किसी हॉल में जब पिक्चर देखने गए हो तो उसका जो आपको सर्विस देना पड़ेगा वो 28% के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक, तो ये 28% सर्विस में आता है और ये 28% गुड्स में, इतनी सारी चीज़ आती है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि कितने प्रकार टाइप के जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे करते हैं ये लोग, हम अभी आगे सीखेंगे, तो इसके बारे में अभी हम लोग आगे जानेंगे। तो अब हम फिर से आते हैं इस वाले स्लाइड पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सीजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, और यूटीजीएसटी क्या होता है। यहाँ पे ये फुल फॉर्म दे रखा है इसका, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का। जीएसटी रेट के बारे में बता दिया, कौन कौन से रेट होते हैं। पहला नील होता है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 5% में कौन कौन सा कैटेगरी के गुड्स आते हैं, 12% में कौन कौन से आते हैं, 18% में और 28% में कौन कौन सा।